हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अर्जुन स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। आज आप आपके साथ क्लास 12 का मैथ का वीडियो बनाने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3.3 है। ये काफ़ी आसान चैप्टर है, इसको केवल थोड़ा सा समझना रहता है। आइए इसे समझते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे बोर्ड पे आ चुका है, लिखा है क्लास 12 मैथ चैप्टर 3.3 को आज हमें पढ़ना है। लिखा है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह को हमने आपको बताया था, इसके लिए हम आपके वीडियो बना देंगे कि आव्यूह क्या होता है। संख्या वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को एक आयताकार भाग के अंदर लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। कह रहा है आव्यूह के प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहले तो ये जानिए परिवर्त को हम प्रदर्शित किसे करते हैं। जैसे कि ये शब्द आपके सामने आ गया, परिवर्त। परिवर्त क्या होता है? जिसपे हम किसी भी इसको आव्यूह को हम जानते हैं कि बड़े लेटर से दर्शाते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से, मतलब कि बड़े अक्षर से। आव्यूह का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल लेटर। हमेशा उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से। आप लोग देखे होंगे आव्यूह को जब भी हम लिखते हैं तो बी से, सी से, जिससे भी प्रदर्शित करते हैं हमेशा वो कौन सा लेटर होता है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि बड़ा अक्षर। कौन सा अक्षर? बड़ा अक्षर। तो आइए, परिवर्त का मतलब क्या समझते हैं। परिवर्त को हम प्रदर्शित करते हैं ए डैश से। किसे डैश प्रदर्शित करते हैं? ए डैश से। और आइए देख, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं किसी भी आव्यूह को एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और आव्यूह को एक आयताकार भाग में लिखा जाता है। किस भाग में लिखा जाता है? आयताकार भाग में लिखा जाता है। तो इस आयताकार भाग में लिखा जाता है, इसमें मान लीजिए फलन है, कोई 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है और ये मान लीजिए 5 है। ये हमारे पास क्या है? आपको आव्यूह है एक। इस आव्यूह का नाम क्या है? ए आव्यूह में ये सारे क्या है? फलन है, मतलब कि संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो इसका हम कैसे परिवर्त निकालेंगे? तो परिवर्त निकालने के लिए सबसे पहले आपको रो और कॉलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं उसे हिंदी में पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। तो नोट में ध्यान दीजिएगा, जो भी क्षैतिज में होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? जो इस तरीके से हो, दिखाई दे रहा है आपको, जो इस रूप में होता है इसे हम क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज। और क्षैतिज में जो चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? पंक्ति कहते हैं। ठीक। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में बना होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा में जो बना होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जो सीधी लाइन और लंबवत रेखा उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे कहा जाता है स्तंभ। क्या कहा जाता है? स्तंभ। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्तंभ कहा जाता है। इस तरीके से आइए एक और आव्यूह हम बना लेते हैं। जैसे कि हमने बी, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आव्यूह को एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो हमारे आव्यूह बी में संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मान लीजिए संख्या है। अगर जो कोई आपसे पूछेगा कि इसमें पंक्ति की संख्या कैसे है, कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या आप कैसे बताएंगे? आप क्षैतिज रेखा देखेंगे, क्षैतिज रेखा देख लीजिए कितने हैं? 2। तो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? 2, जिसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। R1 और R2। और इसी में स्तंभों की संख्या पूछा जाए तो स्तंभों को हम इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। और कॉलम क्या होता है दोस्तों? जो ऊर्ध्वाधर रेखा में हो। किसमें हो? ऊर्ध्वाधर। तो स्तंभों की संख्या क्या है? 3 है। जैसे कि C1 से दर्शाते हैं, ये C2 हो गया और ये C3। स्तंभों की संख्या 3 है और रो पंक्तियों की संख्या क्या है दोस्तों? 2 है। तो आइए इसके बाद हम परिवर्त आव्यूह की बात कर लेते हैं। तो परिवर्त आव्यूह को हमेशा डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डैश से। जो भी आव्यूह दिया रहे, अगर जो उसका परिवर्त आव्यूह निकालना हो तो हम डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैश का। और जैसे कि ए का हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो परिवर्त आव्यूह क्या कहता है, कैसे निकाला जाता है? किसी भी आव्यूह का अगर जो हमें परिवर्त आव्यूह निकालना हो तो रो को हम कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है? देखिए, जैसे कि ये पहली पंक्ति है आपके सामने, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है? C3 है।
तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर जो ए का हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है तो ध्यान दीजिएगा बातों को कि R1 को हम C1 बना देते हैं, R2 को हम C2 बनाते हैं और R3 को हम C3 बनाते हैं। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने एक आव्यूह का आयतकार भाग लिख लिया। ध्यान दीजिएगा हमेशा जो आव्यूह होता है आयत में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? आयत में। ये आयत का एक कोष्टक बन चुका है आपके सामने। और पहली पंक्ति R1 क्या है? 2 1 3। क्या है दोस्तों? 2 1 3। पंक्ति क्या है? 2 1 3। और इसे हमें किस में परिवर्तित करना है? कॉलम में, मतलब कि स्तंभ में। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 1 3। हमने आपको बताया था जो पंक्ति रहेगा उसे हम स्तंभ बनाएंगे। देखिए आपके सामने हमने स्तंभ बनाया। अब देखिए जो दूसरी पंक्ति है इसको भी हम क्या बनाएंगे? स्तंभ बनाएंगे। तो हमने बनाया इसको, मान लीजिए 4 5 4। देखिए ये हमारा क्या बनना है? स्तंभ बनना है। R1 क्या था? 2 1 3। ये इस समय पंक्ति में है, मगर हमने जैसे ही इसका परिवर्त आव्यूह लिखा दोस्तों तो इसको हमने स्तंभ बना दिया। 2 1 3। देखिए ये स्तंभ के रूप में हो गया। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं 2 3 5। ये हमारा परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो गया। आइए इसमें देखते हैं दोस्तों बी का परिवर्त आव्यूह कैसे निकलेगा। तो हम कोष्टक बनाएंगे। जो पहला पंक्ति है उसको स्तंभ बनाएंगे। 1 2 3 किस रेखा में है? क्षैतिज रेखा में। तो इसे ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखेंगे 1 2 3। और R2 को भी इसी तरह लिखेंगे 4 5 6। और ये हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह तैयार। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लीजिए आपके सामने A बराबर कोई आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4। इस तरीके से आपको आव्यूह दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है? R1 और ये R2। हम बात करते हैं हमेशा जो क्षैतिज रेखा में जो लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रो। और रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर में लिखा रहता है, मतलब रो का मतलब होता है इस तरीके से और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। इसे हम रो कहते हैं और इसे स्तंभ कहते हैं, या इंग्लिश में आप लोग इसे कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक। और इसे हिंदी में आप लोग पंक्ति भी कह सकते हैं, ठीक। तो आइए इसका हम A' निकालते हैं। तो A' कैसे निकलेगा? A' निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं। दोनों का बात सेम होता है। या आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को रो में चेंज कीजिए, उसी को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह क्या होता है? किसी भी आव्यूह पे अगर जो हम डैश लगा देते हैं तो उसका निकालने का मतलब क्या होता है? हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो आइए इसे हम चेंज करते हैं। जैसे कि R1 क्या दिया है? 1 और 2, और इसे हमें किस में बदलना है? कॉलम में। तो ये क्षैतिज रेखा में कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है और इसको हमें कुछ इस प्रकार से व्यक्त करना है। तो 1 और 2 को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे और 3 और 4 को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे दोस्तों। ये आपका निकल गया परिवर्त। अब आपको मान लीजिए चलिए दोस्तों, अगर जो हमारे पास A' दिया है और इसका भी हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हो तो इस पे एक और डैश कर देते हैं। फिर वही सारी कंडीशनें बनती है इसमें दोस्तों। क्या बनता है? वही कि जो रो से हमें कॉलम में चेंज करना है वही हम चेंज करेंगे, बाकी सब तो हो ही जाएगा। तो जैसे रो में क्या दिया है? 1 और 3, तो इसे हम कॉलम में बना देंगे 1 और 3। इसमें दिया है 2 और 4, तो इसको हम कॉलम में बना देंगे 2 और 4। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A' था, तो हम जैसे कि A का मान क्या था? 1 2 3 4। हमने परिवर्त आव्यूह उसका निकाला तो 1 3 2 4 आया। और जब उसका हमने पुनः A' निकाला, A' का भी डैश निकाला, तो पुनः हमें जो संख्या क्या प्राप्त हुई? A। मतलब कि हम कह सकते हैं A" बराबर क्या हो सकता है? A हो सकता है। इस तरीके से हम बना सकते हैं
ए का अगर जो हम डैश निकालते हैं और फिर डैश का ही परिवर्त निकालते हैं तो हमें ए ही प्राप्त होगा। इस तरीके से आए तो हम डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अब क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जैसा भी हो आप हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। अगर जो आपको पहले में बात समझ में आ गई होगी तो आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जब तक आप हमारे साथ हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 5 1/2 और ये क्या है -1। आव्यूह के अंदर हमारे ये फलन दिए हुए हैं। कौन कौन से फलन है? 5 है, 1/2 है और -1 है। और इसका कह रहा है परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए। तो मान लेते हैं ये a बराबर है, किसके बराबर है? a के बराबर है। और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम a डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किस रूप में है, आपको दिख रहा होगा ये कालम के रूप में है। किसके रूप में है? कालम। इसका पहचान क्या है कि यह एक ऊर्ध्वाधर में है। किस में है? ऊर्ध्वाधर में। ये पंक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। मगर आप कालम से अब रो में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे? जो संख्या आपका ऊर्ध्वाधर में लिखा है उसे हम रो में लिखेंगे। जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा है इसे हम क्षैतिज रेखा में लिखेंगे। जैसे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे 5 1/2 और ये -1। देखिए ये कालम से किस में बदल गया? रो में बदल गया। तो इसका आंसर हमारा यही होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम अगले क्वेश्चन को भी बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हुआ दिया दोस्तों? 1 2 -1 और ये 3 दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। क्या लिखा है दोस्तों? आपको मान लीजिए लिखा हुआ है -1 5 6 करड़ी में 3 5 6 2 3 -1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन थे। पहला हमने बताया इसके पहले, और दूसरा तीसरा आपके सामने इस प्रकार से है। तो इसको आप किसी के बराबर मान सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि a बराबर ये भी है, और इसको भी मान लीजिए ये किसके बराबर? मान लीजिए b के बराबर है। और आपको इसका क्या निकालना है? परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त कैसे निकलेगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का परिवर्त निकालने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। हमने डैश का प्रयोग किया और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डैश का प्रयोग करते ही हैं दोस्तों। और डैश का प्रयोग करने के साथ साथ इन बातों का ध्यान देते हैं कि जो संख्या रो में लिखा हो उसे हम कॉलम में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या 1 और -1 रो में लिखा हुआ है। जैसे कि ये दोनों R1 ये R2 है, इसको हम कॉलम में बनाएंगे। जैसे कि 1 और ये -1, ये 2 और ये 3। ये आपका हो गया आंसर दोस्तों। और आपको जैसे मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन का निकालना है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? R1 R2 और ये R3। आप लोग एक बात मत भूलिएगा पूरे आव्यूह को पढ़ते समय, रो और कॉलम क्या होते हैं? रो को हम कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। रो की पहचान क्या होती है कि रो हमेशा क्षैतिज रेखा में लिखा होता है और कॉलम हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा होता है। और परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे तीसरे का आंसर क्या होगा? बी डैश का। डैश का मतलब ही क्या होता है? परिवर्त आव्यूह निकालना। तो आइए निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे? जैसे रो में कौन सी संख्या है? -1 5 और 6। इसे हम क्या बना दिए दोस्तों? कॉलम हमने बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? कॉलम बना दिया। R2 को भी हम कॉलम बनाएंगे। जैसे कि करड़ी में 3 5 और ये 6। देखिए जो इस प्रकार से था उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। और तीसरे को भी 2 3 और ये -1। और ये हो गया दोस्तों आंसर हमारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हमारा क्लास 12 का पहला वीडियो था मैथ का।
आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलेगा हमारा वीडियो कैसा था, और अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।